हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो के यूट्यूब चैनल पर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका आकाश सर और मैं आज आपको क्लास 10 की एसएसटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ाने वाला हूं, जिसको हम पढ़ रहे हैं एक सीरीज़ के थ्रू जिसका नाम है इंडियाज़ फ्रीडम फाइटर। उनके बारे में हम आपको लगातार कुछ दिनों से एक वीडियो के सीरीज़ के द्वारा पढ़ा रहे हैं, जिनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एक वायलेंट एक नॉन वायलेंट। हमने वायलेंट लीडर्स के बारे में आपको पढ़ा लिया है और अभी इन वीडियोस में हम आपको नॉन वायलेंट लीडर्स के बारे में पढ़ा रहे हैं। उनमें टॉप थे मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी, उनके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है। साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सबके ऊपर एक एक वीडियो मैंने बना के तैयार किया हुआ है और आप इसको अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलती रहे। आज माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करेंगे डी ऑप्शन, सरोजनी नायडू जी के बारे में। वह एकमात्र इस लिस्ट में महिला हैं जिनके बारे में एग्जाम्स में कई बार एग्जाम्स में आपके लिए आते हैं। और चाहे आप क्लास 10 की तैयारी कर रहे हों फाइनल्स के, या फिर आप क्लास 12 के एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, या आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो मैडम सरोजनी नायडू जी के बारे में प्रश्न आपको पूछे ही जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ मैं आपको इसका ऊपर एक नोट क्रिएट करके दिया हूँ, वह नोट आपके एग्ज़ाम्स में इनके ऊपर आए एक शॉर्ट नोट के रूप में बहुत ही मार्क गेनफुल रहेगा, जिसमें अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और साथ ही साथ जो प्रेजेंटेशन पीपीटी बनाया हुआ है उसको नोट अगर आप करना चाहें तो नोट कर लें और उसको लर्न भी करें, ताकि एग्जाम्स में जब आपके लिए प्रश्न आ जाए इनके ऊपर शॉर्ट नोट या इनके ऊपर कुछ भी लिखना आए तब इन चीज़ों को लिख सके। साथ ही साथ में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा आपको बतलाऊँगा जिसको भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो नोट्स भी बना लें। अगर आप हमसे भी हमारे डिफरेंस स्टडी ग्रुप से जुड़ के फ्री में PDF नोट्स पाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाइए, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से फ्री में PDFs भी पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन फ्रीडम फाइटर हु इज़ नॉन वायलेंट, मैडम सरोजनी नायडू। तो चलिए इनके बारे में जानकारी रखते हैं। सरोजनी नायडू, उनका जन्म 13 फरवरी 1897 1879 1879 में उनका जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु 2 मार्च 1949 2 मार्च 1949 में हुई। सरोजनी नायडू वाज एन इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड पोएट। वो भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता और एक कवित्री भी थी। ए प्रोमिनेंट ऑफ सिविल राइट, वुमेन्स impetitions and anti-imperialist idea. She was an important figure in Indian struggle for independence from colonial rules. Naidu's work as a poet earned her the subsequent Nightingale of India by Mahatma Gandhi, and she was also called the Bharat Kokila by the Rabindranath Tagore. तो ये सरोजनी नायडू जो है वह भारत की एक मात्र महिलाओं में, भारत की महिलाओं में सबसे आगे रहने वाली एक भारतीय स्वतंत्र संग्राम के सेनानी के रूप में उनको जाना जाता है। और वो अपने आजीवन भारतीय आज़ादी और महिलाओं के अधिकार के लिए, साथ ही साथ भारत को इस कॉलोनियल जो रूल है उसे आज़ाद कराने के लिए पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया। और साथ ही साथ इन्होंने अपने जीवन को लेखन के क्षेत्र, साहित्य जो लिटरेचर है उसके क्षेत्र में भी काफ़ी आगे बढ़ाया। इसलिए इनके द्वारा किए गए इस अभूतपूर्व कार्य के लिए महात्मा गांधी ने इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा है, जबकि हमारे देश के कवि गुरु जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें भारत कोकिला कहा है। आप इनके बारे में 2 नाम जरूर याद रखें, कई बार एग्जाम्स में शॉर्ट क्वेश्चन इन्हीं नाम से आ जाते हैं। आप देख सकते हैं, शी इज़ द सरोजनी नायडू, ऑल ऑफ यू कैन सी हर। इनके बाद इनके बारे में और इनके बचपन के बारे में चर्चा करते हैं इस वीडियो में। सरोजनी नायडू born in a Bengali family in Hyderabad. Naidu was educated in Chennai, London and Cambridge. Following her time in England, she was worked as suffragist. She was drawn to Indian National Congress movement for India's independence from British rule. She became a part of the Indian National Congress nationalist movement and became a follower of Mahatma Gandhi and his idea of Swaraj.
He was appointed as the president of Indian National Congress in 1925 and later became the governor of United Provinces in 1947, becoming the first woman to hold the office of governor in the Dominion of India. सरोजिनी नायडू का जन्म बंगाली परिवार में हुआ था, जो हैदराबाद में रहते थे। बंगाली परिवार, वहाँ उनका जन्म हुआ था। उनके पिता हैदराबाद के जो निजाम थे, उनके कॉलेज के संचालक थे और उनका प्रारंभिक एजुकेशन चेन्नई में हुआ। उसके बाद वो लंदन गई, फिर कैम्ब्रिज से भी उन्होंने पढ़ाई किया और इसके अलावा वे अपने फ्री टाइम में इंग्लैंड में क्या करती थी, जो भी जितनी भी गतिविधियाँ होती थी, जैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट होते थे, उसमें सपोर्ट करती थी। साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी जी को खासकर बहुत फॉलो करती थी और इन्होंने इंडिया को ब्रिटिश रूल से आज़ाद कराने के लिए कई लड़ाइयाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस में रह करके लड़ी हैं। सी बिकम ए पार्ट ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड बिकम द फ्लावर आउट महात्मा गांधी। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक पार्ट बनी और कांग्रेस से जुड़ कर महात्मा गांधी की एक बहुत बड़ी फॉलोअर भी थी। एंड हिज आइडिया ऑफ स्वराज, और गांधी जी का जो आइडिया स्वराज था उसके मांग में ये एकमात्र महिला सबसे अग्रणी थी। सी वॉज अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925। एकमात्र महिला थी जो एनी बेसेंट के बाद, एनी बेसेंट आपने नाम सुना होगा, उनको 1919 में कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट रही थी गांधी जी के पहले, लेकिन उनके बाद 1925 में 24-25 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू, वो एकमात्र महिला थी। इसको जरूर याद रखें। लेटर बिकम द गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस इन 1947। जब भारत आज़ाद हुआ तो यूनाइटेड प्रोविंसेस, मान लिया हम इसको उत्तर प्रदेश भी मान सकते हैं, उसकी पहली महिला राज्यपाल 1949 में एकमात्र महिला राज्यपाल थी, वो थी सरोजिनी नायडू। और वो पहली महिला और एकमात्र महिला भारत में एक प्रोविंसेस की गवर्नर थी। ये बातें भी उनके बारे में आप जरूर याद रखें। आप देख सकते हैं मैम सरोजिनी नायडू को गांधी जी के साथ, और उनके 2 तस्वीरें हमने आपके लिए प्रेजेंट की हुई है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Naidu poet included with children poems and other written as more serious themes including patriotism, romance and tragedy। उनका जो रचना के क्षेत्र में उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके द्वारा लिखी गई जितनी कविताएं थी वे बच्चों के लिए थी, साथ ही साथ उनका देशभक्ति के ऊपर भी बहुत सारी कविताएं लिखी। साथ ही साथ उन्होंने बहुत सी रोमांस के बारे में भी उन्होंने लिखा, ट्रेजेडी के बारे में भी उन्होंने लिखा। पब्लिश्ड इन 1912, 1912 में उनके द्वारा एक रचना पब्लिश हुआ था, इन द बाजार ऑफ हैदराबाद, रिमेनिंग वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएम, जो उनके एक मोस्ट पॉपुलर पोएम का संग्रह है। सी वॉज मैरिड टू गोविंद राजालू नायडू, ए जनरल फिजिशियन, इन द एज ऑफ 19। 19 वर्ष की उम्र में गोविंद राजालू नायडू से इनका विवाह हो गया, जो आंध्र प्रदेश के थे। इनका इंटरकास्ट मैरिज हुआ था, वो जनरल फिजिशियन थे। मात्र 19 वर्ष की उम्र में इनके साथ इनका विवाह हुआ था। एंड हैड 5 चिल्ड्रन विथ हिम, उनके 5 बच्चे थे। एंड सी died of a cardiac arrest on 2nd of March 1949। और हैदराबाद जब ये गवर्नर थी यूनाइटेड प्रोविंसेस उत्तर प्रदेश में, उसी समय 2 मार्च 1949 को कार्डियक अरेस्ट से, मतलब हार्ट अटैक होने से इनका देहांत हो जाता है दोपहर का 3:30 पर। तो ये एक महान कवित्री होने के साथ साथ महान देशभक्त भी थी और स्वतंत्रता संग्राम के लिए इन्होंने क्या कार्य किया वो कभी अछूता नहीं रहा है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सरोजिनी नायडू का जो अवदान है, उनके द्वारा किया गया जो कार्य है, उसको कोई भी भारतीय कभी नहीं भूल सकता। इनको लेडी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। जितना गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ देश को आज़ाद कराने के लिए किया, नेहरू जी ने किया, उतना ही योगदान सरोजिनी नायडू का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय आज़ादी में अभूतपूर्व रहा है। तत्कालीन समय में जितनी भी महिलाएं थी वे इनको अपना लीडर, अपना आइडल मानती थी। उनका देहांत हुआ, उनका जो अस्थियां है गोमती नदी में विसर्जित किया गया। ये है उनकी स्मारक स्थल, दिल्ली में उनको दफनाया गया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको इनके बारे में जानना जरूर चाहिए। और इनके द्वारा लिखी गई कितनी सारी कविताएं आप बचपन से ही पढ़े होंगे, लेकिन इनके द्वारा एक नेशनलिस्ट के रूप में जो किया गया कार्य है वह भी इनकी कविताओं से कम महत्वपूर्ण नहीं है। इन्होंने बहुत ऐसे कार्य किए जो भारत स्वतंत्र संग्राम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं बतला दूँ, जितने भी 1905 से ये इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट से जुड़े थे। जब इंडिया का पार्टीशन, बंगाल पार्टीशन हुआ 1905 से जुड़े। इसके बाद वो तिलक के
प्रभाव में आए। उसके बाद धीरे धीरे अनेक राजनेताओं के प्रभाव में आने के बाद मतलब उनसे बहुत इन्फ्लुएंस थी देश को आज़ादी कराने के लिए, लेकिन जब गांधी जी की इन्फ्लुएंस में आई, उनके प्रभाव में आई, तो उन्होंने जोर तोड़ से कमर कस के अपने पति के साथ, यहाँ तक कि अपनी जो बड़ी बेटी थी उनकी बड़ी बेटी ने भी उनका साथ दिया। नेशनलिस्ट कांग्रेस में उनकी बड़ी बेटी भी शामिल हुई उनके साथ। और आप शुरू कर देते हैं 1920 से लेके जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाया, 1930 में जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चलाया, या फिर 1942 अगस्त मूवमेंट जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, उस सब में इन्होंने अग्रणी नेता के रूप में भाग लिया। साथ ही साथ इनके द्वारा किए गए कार्य कभी इतिहास भुला नहीं सकता। इसलिए इनके ऊपर कुछ पॉइंट्स, आप अगर क्लास 10 में हो, 12 में हो, या फिर आप ग्रेजुएशन के तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो इनके ऊपर कुछ ना कुछ पॉइंट आपके एग्जाम्स में हर बार रहते ही हैं। इसलिए इनके ऊपर अच्छे से आप, जो मैंने आपको एक आउटलाइन दिया है, आप उसको लर्न कर ले, ताकि आपके एग्जाम में इनके ऊपर 4-5 मार्क्स के भी कुछ आते हैं, तो जितने मैंने पीपीटी में करवाएं आप उतना लिखते हैं, तो ये काफ़ी इफेक्टिव रहेगा आपके मार्क्स गेनिंग में। इनका पूरा लाइव, इनका पोएट्री वर्क और इनके द्वारा किए गए जितने नेशनलिस्ट मूवमेंट है, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल का नाम है वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो YouTube channel. So don't forget to subscribe our channel and also press the bell button to get the regular notification when we are uploaded any video in our channel, and keep in touch with us. And thank you for watching us. Before the leaving, I am requesting all of you that if you want to join with our different study groups, then go to the description and definitely join us via the link. So thank you for watching us. Don't forget, tomorrow 6 p.m. we will also get in touch. So we will soon tomorrow. Thank you.